Hello friends, my name is Firdaus Parveen and today I am going to teach you the next topic of DBMS which is schema in DBMS एंड इसके पहले भी मैंने DBMS की और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाई है जिन पे कि मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ DBMS, डेटा परसिस्टेंस इन DBMS एंड आर्किटेक्चर ऑफ DBMS ये सब पढ़ाया है। अगर आप उन सब वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो उनकी जो लिंक है उनको मैंने डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द स्कीमा। स्कीमा जो होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीएमएस में। वैसे तो डीबीएमएस के सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन और सारे टॉपिक्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो। स्कीमा जो होता है टॉपिक वो इजीली समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले एक एग्जांपल बताऊंगी एंड मैं कोशिश करूंगी कि उस एग्जांपल के थ्रू आप उसको समझ सकें। एंड उसके बाद जो मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट्स स्लाइड में शेयर करी उनको रीड करूंगी ताकि आप मैच करके इजीली समझ पाएँ कि स्कीमा क्या होता है। इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। क्या होता है कि जब भी हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले इंसान क्या करता है कि आर्किटेक्ट इंजीनियर के पास जाता है। क्यों जाता है? जो आर्किटेक्ट इंजीनियर होता है वो घर का जो एक लेआउट, एक जो डिज़ाइन होता है उसको बना के देता है कि पर्टिकुलर हम इस लोकेशन में इस ज़मीन में घर बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो है अगर 3 BHK बनाना है या 2 BHK बनाना है उसके अकॉर्डिंग वो बना के देता है कि उस पर पर्टिकुलर इतने रूम होंगे, इस एरिया में रूम होंगे, यहाँ पे उसकी विंडो होगी, यहाँ से उसका डोर होगा, यहाँ से सीढ़ियाँ गई होंगी, पूरा ऑल ओवर लेआउट एंड डिज़ाइन टाइप का वो बना के आपको दे देता है आपके घर का। जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस को बनाने से पहले भी हमें एक डिज़ाइन, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट को बनाना पड़ता है। वो जो हम स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? स्कीमा। जिसपे कि पूरी डिटेल्स होती हैं कि जो डेटाबेस हम बनाने जा रहे हैं उनमें कौन कौन कितने टेबल्स होंगे, कौन कौन सी उस पे एंटिटी होगी, कौन कौन सी उन एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होंगे। वो सारी डिटेल्स कहाँ पे होती है? उस स्कीमा में, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में वो होता है। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट्स। A schema can be defined as the design of a database। जो स्कीमा है उसको हम किसी भी डेटाबेस के डिज़ाइन की तरह डिफाइन कर सकते हैं। A database schema is the skeleton structure that represents the logical view of the entire database। जो डेटाबेस स्कीमा होता है वो एक स्ट्रक्चर एंड एक स्केलेटन के तरह के फॉर्म में आपको सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर देता है जो कि इस डेटाबेस में हम बनाने जा रहे हैं। जैसे कि अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले को अगर डेटाबेस बनाना है तो उस टाइम पे उसका जो स्कीमा बनाएंगे, पहले हम एक डिज़ाइन, एक लेआउट की हमको कैसा डेटाबेस बनाना है, तो वो सबसे पहले क्या सोचेगा, हमें किनका डेटा स्टोर करना है, मीन्स एंटिटी क्या होगी उसमें। तो एंटिटी क्या क्या हो सकती है? कोर्स, स्टूडेंट, सेक्शन। अब स्कीमा जो है उसमें वो ये भी डिस्क्राइब कर देता है कि उस पे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, मेन एंटिटी के अंदर कौन कौन सी कॉलम्स होंगी, उन कॉलम में कौन कौन सा डेटा डालना है। तो वो क्या हो सकता है कोर्स में? कोर्स आईडी, कोर्स नेम, डिपार्टमेंट, ये सब क्या हो जाता है? एट्रीब्यूट्स। वैसे स्टूडेंट में क्या हो जाएगा? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी। सेक्शन में स्टूडेंट आईडी, सेक्शन आईडी, कोर्स आईडी, ये सब हो गए एट्रीब्यूट्स एंड एंटिटी हो गए कोर्स। अब ये सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये स्कीमा में पहले से ही एक्सप्लेन कर दी जाती है। A database schema defines the entities, ये जो मैंने आपको बताया वही है अभी। Database designers design the schema for easily understanding of programmers। जो database designers होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं इस स्कीमा को, जिससे कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो इजीली उस स्ट्रक्चर, उस लेआउट को देख के वो समझ जाते हैं कि हमें ऐसा डेटाबेस बनाना है। All the constraints will be applied on the data also described in schema।
जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं सिंपली वो क्या होते हैं, रूल होते हैं। वो भी स्कीमा में पहले से डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं कि पर्टिकुलर डेटाबेस में जो टेबल्स हैं, जो एंटिटीज़ हैं, उनमें कौन कौन से रूल्स लगाए हैं, कहाँ पे इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे, ये सब होता है, ये लगाना है। और कौन से रूल्स उस पर एल्जेब्रिक या अलग अलग टाइप के जो भी रूल्स होते हैं, वो कौन कौन से रूल्स लगाना है, वो भी एक जो स्कीमा होता है उस पर ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया जाता है। अब जैसे ये तो एक इजी एग्जांपल हो गया, अब ये वाला जैसे कि एग्जांपल है। अब अगर कोई बैंक है, अब उस बैंक वाले को अपना डेटाबेस बनाना है, तो उसके लिए भी पहले स्कीमा बनाया जाएगा, लेआउट बनाया जाएगा, एक स्ट्रक्चर। तो वो स्कीमा डिजाइन कैसी होगी? अब उस पे बैंक में क्या क्या हो सकता है, ब्रांच से रिलेटेड डेटा हमको स्टोर करना होगा, तो ब्रांच एक एंटिटी हो सकता है। ब्रांच के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो जाएंगे, ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी, एसेट्स। अब अकाउंट भी हो सकता है उसमें एक टेबल या एंटिटी, तो उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, बैलेंस। एंड ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। जो ब्रांच नेम है वो ब्रांच टेबल में भी यूज हो रहा है और अकाउंट में भी ब्रांच नेम यूज हो रहा है। जो स्कीमा है वो जो अलग अलग टेबल्स बनाता है डेटाबेस में, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको भी वो डिस्क्राइब करता है। डिपॉजिटर हो सकता है एक टेबल, उस पे कस्टमर नेम एंड अकाउंट नंबर, ये हो सकते हैं एट्रीब्यूट्स। जो कस्टमर है तो कस्टमर का नेम, कस्टमर स्ट्रीट, कस्टमर सिटी, ये एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब लोन नाम का भी कोई एक टेबल या हो सकता है डेटाबेस में, वो उस पे भी एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे, लोन नंबर, ब्रांच नेम, अमाउंट, बोरोवर जिसने लोन लिया है उसके रिलेटेड डिटेल्स भी हो सकती हैं, कस्टमर नेम, लोन नंबर। तो ये सारे के सारे टेबल्स एंड यू कैन ऑल्सो से एंटिटी जो हैं वो उस डेटाबेस में स्टोर होने वाले हैं, वो पहले से ही स्कीमा में डिस्क्राइब कर दिए जाते हैं। सिर्फ हेडिंग फॉर्म में होते हैं, इनके अंदर जो डेटा डालने वाले हैं वो नहीं होता है। वो जब प्रोग्रामर वो पूरा स्ट्रक्चर बना देगा तो उसके अंदर डाला जाता है, वो अलग चीज़ होती है। इस पे सिर्फ स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है, डिज़ाइन होती है, जो कि क्या होती है, डेटाबेस की होती है। So simply schema is the design and you can also say the structure or layout of any database. So I hope आप लोगों को स्कीमा समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को इस पे डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो मैं उस पे इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।